हर इंसान सोचता है कि वो हमेशा राइट डिसीज़न ले रहा होता है, बट क्या वो सही में राइट डिसीज़न ले रहा होता है? हमारा दिमाग हमेशा डिसीज़न लेने के लिए शॉर्टकट यूज़ करता है, और कभी कभी ये शॉर्टकट हमें गलत डिसीज़न लेने पे भी मजबूर कर देते हैं। तो हाय गाइस, हर्षिल दिस साइड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 ऐसे कन्फर्मेशन बाइस के बारे में, जो शायद आपकी डेली लाइफ में आप यूज़ भी कर रहे हो पर आपको पता ही ना हो। तो 3 ऐसे कन्फर्मेशन बाइस बोले क्या मैंने? 3 कन्फर्मेशन बाइस नहीं होते, 3 बाइस होते हैं। कन्फर्मेशन बाइस उनका एक टाइप होता है। तो आज का जो हमारा पहला बाइस है वो है कन्फर्मेशन बाइस। कभी कभी ये होता है ना कि हम कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अपना जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, उसको कंफर्म करने बैठ जाते हैं। मतलब हमें पता है कभी कभी सही डिसीज़न कुछ और होगा, बट हम फिर भी गलत वाला चूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारे बिलीफ सिस्टम के साथ सही बैठ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तुम किसी इंसान को पहले से एरोगेंट मानते हो, तो तुम सिर्फ उसकी बात, वही वाली बातें नोटिस करोगे जिससे तुम्हें ये पता चले कि वो एरोगेंट है, और बाकी सारी जितनी बातें उन्हें तुम इग्नोर कर दोगे। इसी वजह से किसी भी आर्गुमेंट में दो इंसान लड़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मैं सही हूँ या फिर सामने वाले को लगता है वो सही है, क्योंकि वो सब अपने बिलीफ सिस्टम को एक तरह से कंफर्म करते रहते हैं। तो ये तो पहला हो गया कंफर्मेशन बाइस, कि मतलब जिसके बारे में जो तुम्हारा बिलीव पहले से बना हुआ है ना, तुम्हारा माइंड हमेशा उसी को कंफर्म करने जाएगा। बट कभी कभी हमें अपने बाइस को चैलेंज कर लेना चाहिए, अपने बिलीफ सिस्टम के बाहर निकल के भी सोच लेना चाहिए। दूसरा होता है हेलो इफेक्ट। लाइक कोई अगर सक्सेसफुल है या अट्रैक्टिव है या कॉन्फिडेंट है, तो तुम्हें लगेगा कि वो ट्रस्टवर्दी भी है, इंटेलिजेंट भी है और काइंड भी है। बट हर बार फर्स्ट इंप्रेशन सही नहीं होता, कभी कभी गलत भी हो सकता है। इसलिए इस हेलो इफेक्ट से बाहर निकलो, और ज़रूरी नहीं जो इंसान कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव हो वही इंटेलिजेंट और काइंड भी होता है। और तीसरा होता है नेगेटिविटी बाइस। तो ये ऐसा है भाई कि लाइक तुम्हें दिन में मान लो 100 कॉम्प्लीमेंट मिले, पर एक क्रिटिसिज्म मिल गया, तो तुम सोने से पहले 100 कॉम्प्लीमेंट के बारे में शायद ही सोचो, बट उस एक क्रिटिसिज्म के बारे में ज़रूर सोचोगे। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा अटेंशन देने के लिए बना है, क्योंकि पहले के टाइम पे सर्वाइवल होता था ना, मतलब ह्यूमंस को सर्वाइव करना पड़ता था। तो उसी तरह ब्रेन इवॉल्व उतना जल्दी नहीं हो पाया जितना जल्दी बाकी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। तो इसी वजह से हमारा दिमाग नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाता है एज़ कम्पेयर टू अच्छी चीज़ों की तरफ। तो ये भी एक बाइस है। तो इससे भी बाहर निकलो भाई। हर चीज़ मतलब नेगेटिविटी में जीना मतलब तुम्हारे मेंटल पीस के लिए ही बुरा है ना। जितना जल्दी तुम इस बाइस को समझ जाओगे ना, उतना तुम्हारी मेंटल पीस अच्छी होगी। और बाकी इन तीनों बाइस में सबसे डेंजरस बाइस वो होगा जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं होगा, बट वो तुम्हारी लाइफ में रोज़ तुम उसे यूज़ कर रहे होगे। क्योंकि जैसे जैसे तुम अपने दिमाग के पैटर्न्स को समझना शुरू करोगे ना, वैसे वैसे तुम्हें पता चलेगा कि तुम ये जो डिसीजन ले रहे हो वो सच में तुम्हारे हैं भी या नहीं, या फिर सिर्फ कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं या फिर कुछ बाइस हैं जिसकी वजह से तुम ये डिसीजन ले रहे हो। तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें परफेक्ट बनना नहीं होता, बस हमको अपने बारे में अवेयर रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए भाई अपने बाइसेस को समझो, और जितना हो सके हर हर बार खुद को चैलेंज किया करो। मतलब जैसे तुम्हें कोई भी डिसीज़न लेना है ना, तो तुम्हारे मन में पहले ही आएगा कि अच्छा ये मतलब जो तुम्हारे बिलीव्स के अकॉर्डिंग है वो डिसीज़न ज़रूर आएगा, बट एक बार उसी के नेगेटिव सोचो। मतलब जैसे तुम्हें कहीं जाना है, तो उसके बारे में ऐसा सोचो कि तुम वहाँ जाके टाइम कैसे वेस्ट कर सकते हो। मतलब ऐसा सोचो कि तुम्हें कहीं बाहर पढ़ने जाना है, तो तुम अच्छी चीज़ें तो वैसे भी उसके बारे में सोचोगे ही, बट वहीं उसी के साथ नेगेटिव चीज़ें भी सोचो कि तुम अगर बाहर जाओगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, या फ्रीडम होगी तुम्हारे पास, तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो मतलब दोनों चीज़ें न्यूट्रल रहना सीखो। मतलब किसी एक चीज़ की तरफ ज़्यादा वो मत हो, डिपेंड मत हो एक चीज़ की तरफ। और ह्यूमन ब्रेन ऐसा ही है भाई, नेगेटिविटी की तरफ वो ज़्यादा जाता है और पॉजिटिविटी से थोड़ा दूर ही रहता है वो। बट कभी कभी 100 कॉम्प्लीमेंट सही भी हो सकते हैं ना, और एक क्रिटिसिज्म गलत भी हो सकता है। तो इसलिए नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान भी नहीं देना होता है कभी कभी हमें। बाकी कन्फर्मेशन बाइस के अकॉर्डिंग हर बार अपने बिलीफ सिस्टम पे मत डिपेंडेंट रहो कि अगर तुम्हें कोई इंसान एरोगेंट लग रहा है पहले से, तो वो मतलब एरोगेंट ही होगा, उसकी अच्छी बातें फिर इग्नोर कर दो। या फिर तुम्हें कोई इंसान अट्रैक्टिव या कॉन्फिडेंट लगता है, तो हेलो इफेक्ट में आके तुम सोचने लग गए कि वो इंटेलिजेंट भी है, ट्रस्टवर्दी भी है, तुम्हारी बातें भी वो किसी को नहीं बता रहा। तो यही सारी चीज़ें अपने ब्रेन के पैटर्न्स को नोटिस करना सीखो, और जितना हो सके इन बाइस से बच के रहो, क्योंकि तुम अपनी डेली लाइफ में नहीं यूज़ करते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तो जितना हो सके उतना अवेयर हो इन बाइस के बारे में। बाकी आज के लिए इतना ही। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी होगा। तो वही है भाई, अपने बाइसेस को समझो, अवेयर बनो।